अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली के जल संकट की, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई और सीधे सीधे कह दिया कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है ना तो हमको बताइए। गारंटी देते हैं कि आपको 24 घंटे पानी मिलेगा और शुद्ध साफ पानी मिलेगा। दिल्ली जल बोर्ड और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का अड्डा है। 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों अपने पर्सनल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग रखकर इसका एक सोल्यूशन ढूंढेंगे और किसी तरीके हरियाणा से हो, नेबरिंग स्टेट से हो, एक सपोर्ट देकर जनता की जो पानी की दिक्कतें हैं उसको रिजॉल्व किया जाएगा। पिछले 10 सालों में पानी की बर्बादी लगातार बढ़ी है। ये जब सरकार में आए थे कहते थे हम वाटर टैंकर माफिया खत्म करेंगे, लेकिन इनके आने के बाद टैंकर माफिया बढ़ा, टैंकरों की संख्या बढ़ी है। पानी की लाइन डाल दी बस खाली दिखावेगी, और लाइन की बोली तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। अब जब से चुनाव खत्म हुए हैं पानी बिल्कुल नहीं आता है। हरियाणा सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि हरियाणा सरकार 1050 क्यूसेक पानी के बजाय 985 क्यूसेक पानी मात्र रिलीज कर रही है। दिल्ली के लोगों को इंसाफ दिलाया जाए और टैंकर माफिया को जेलों में बंद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि हिमाचल जो पानी दे एक्स्ट्रा और हरियाणा जो है यहाँ तक पहुँचाए, उसको लेकर के हरियाणा की जिस तरह से सरकार में सक्रियता चाहिए वो नहीं दिख रही है। दिल्ली और हिमाचल के बीच में हरियाणा आता है। मेन हरियाणा गवर्नमेंट को देखना है कि वो क्यों नहीं छोड़ रही। देखिए हमें नहीं पता, देखिए ये बीजेपी आम आदमी पार्टी की किसकी लड़ाई, क्या आपस की लड़ाई, कौन खा रहा मलाई, लेकिन असल पिसाई, असल जो पीसे जा रही है वो दिल्ली की जनता है बेचारी। बुरा हाल है गर्मी से, ऊपर से पानी नहीं मिल रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें, ये आप हाल देखिए, ये हाल है। मतलब एक तो गर्मी का टॉर्चर, गर्मी का पारा 45, 47, 48, ऊपर से बेचारे दिल्ली वालों का हाल देखिए। अब ये लोग पलट कर पूछ रहे हैं मुफ्त पानी की, मतलब ये वाकई में कहते हुए बुरा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर ना। पानी की कमी की इन तस्वीरों को देखकर लोगों के आंखों में पानी आ जाना चाहिए। और आज आम आदमी पार्टी कैसे पानी पानी हुई है ना कोर्ट के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब भीषण गर्मी से दिल्ली वाले जूझ रहे हैं बेचारे। हीट आइलैंड बनी हुई है, हीट वेव चल रही है। ऐसी स्थिति में देश की राजधानी पानी की बूंद, ये देश की राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी, वो बूंद बूंद के लिए तरस रही है। आप तस्वीरें देखिए। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पानी की किल्लत, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। टैंकर माफिया पर दिल्ली सरकार को फटकार लगा दी। टैंकर माफिया, सुनिए क्या कहा, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में टैंकर माफिया काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टैंकर माफिया पर अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करते तो इस मामले को दिल्ली पुलिस को सौंप देंगे। दोबारा सुनिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कि टैंकर माफिया, ऐसा कहा जाता है, काम कर रहा है, अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करते तो इस मामले को दिल्ली पुलिस को सौंप देंगे। आपसे नहीं हो रहा तो हमें बताइए। कुल मिलाकर यह कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ऑर्डर दिया है कि वो हलफनामा दाखिल करके बताए कि उसने दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए। पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए। सोचिए, स्थिति तब है जबकि दिल्ली में ना 40% पानी लीकेज से बर्बाद हो जाता है। 40% पानी बर्बाद हो जाता है। यहाँ एक एक बूंद के लिए बेचारे दिल्ली वाले तरस रहे हैं। देखिए पानी का टैंकर आता है, लोग ऐसे दौड़ पड़ते हैं बेचारे, आंखों में पानी आ जाना है तस्वीरें देखकर। मतलब दिल्ली का 54% पानी का हिसाब ही नहीं है। 40% बर्बाद, 54 का हिसाब नहीं है। ये हमारा दावा नहीं है साहब, ये दावा उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी का है। सरकारी आंकड़े होंगे, वीके सक्सेना ने दिए होंगे। वीके सक्सेना ने कहा एलजी ने कि केजरीवाल सरकार ने कोई समर एक्शन प्लान ही नहीं बनाया। सीएम जेल में, इसका ये मतलब थोड़ी ना बाहर दिल्ली वाले पानी के लिए तरसेंगे, क्योंकि पानी की कमी को लेकर ही केजरीवाल जी को सबसे पहले चिंता हुई थी। जब आतिशी जी को, जब वो जेल गई थी, उनको ऑर्डर दिया था कि देखिए गर्मी में पानी की प्रॉब्लम ही होनी चाहिए, याद है आपको। अब वो जेल में, तो इसका मतलब नहीं है दिल्ली वाले तरसेंगे पानी के लिए।
उन्होंने पिछले साल ही केजरीवाल सरकार को इसके लिए चेतावनी दी थी बकौल एलजी। अगर एलजी का दावा सही है, देखिए हमें नहीं पता वो क्या दावा कर रहे हैं, सही है इनकी आपसी लड़ाई है, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एलजी का दावा सही है तो एक और केजरीवाल सरकार ने पिछले कई साल में लीकेज रोकने के लिए जर्जर पाइपलाइंस ठीक नहीं की गई और दिल्ली को टैंकर माफिया के भरोसे क्या छोड़ दिया गया, क्योंकि मामला तो अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो मामला भी सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को हरियाणा के जरिए दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिखित में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़ दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हिमाचल प्रदेश सरकार के वकील का कहना था कि अब तक पानी छोड़ा नहीं गया है, पर वो इसके लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। साथ ही आपको यह भी बता दें, दिल्ली में जल संकट के लिए केजरीवाल सरकार हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रही है कि वहां से पानी नहीं दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का क्या पक्ष है वो भी बताना जरूरी है। केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी का कहना है कि हरियाणा से कम पानी मिल रहा है, ये पानी का जो संकट है हरियाणा पानी नहीं दे रहा है और दिल्ली के जल संकट को दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश की तरफ से हरियाणा के रास्ते जो पानी छोड़ा गया था वो सरप्लस पानी भी हरियाणा नहीं दे रहा है। अब दूसरी तरफ भीषण गर्मी की वजह से पानी की जरूरत बढ़ गई है, इसलिए दिल्ली में पानी का ये संकट है। जबकि बीजेपी क्या कह रही है, ये आम आदमी पार्टी का पक्ष हो गया कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार, सैनी साहब मुख्यमंत्री है, वो पानी नहीं दे रहे हैं दिल्ली वालों को। अब बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को फटकार के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने टैंकर माफिया के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार टैंकर माफिया को संरक्षण दे रही है। हरियाणा से तो पूरा पानी भेजा जाता है। अब ये बीजेपी कह रही है कि झूठ बोल रही है आम आदमी पार्टी, पानी तो पूरा भेजा जा रहा है हरियाणा से, लेकिन दिल्ली में टैंकर माफिया पानी चोरी कर लेते हैं। टैंकर माफिया पानी चोरी कर लेते हैं। दिल्ली में पानी की चोरी की जा रही है, उसके हमने लगातार एविडेंस दिए हैं। आज हमने साक्ष्य दिल्ली पुलिस को भी दिए हैं और कहा है कि जितने भी टैंकर माफिया या जो भी भ्रष्ट अधिकारी या नेता इसमें शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और दिल्ली को प्यासा मारने की साजिश जो लोग रच रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इस बात को कहा है कि पानी के वेस्टेज को रोकने के लिए टैंकर माफिया पर किसी तरीके की कोई कदम नहीं उठाए, दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। तो वो फटकार लगनी चाहिए जी। पिछले 10 सालों में पानी की बर्बादी लगातार बढ़ी है। ये जब सरकार में आए थे कहते थे हम वाटर टैंकर माफिया खत्म करेंगे, लेकिन इनके आने के बाद टैंकर माफिया बढ़ा, टैंकरों की संख्या बढ़ी है। हरियाणा सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि हरियाणा सरकार 1050 क्यूसेक पानी के बजाय 985 क्यूसेक पानी मात्र रिलीज कर रही है। और क्योंकि वो 985 क्यूसेक्स रिलीज कर रहे हैं तो वो अपने इवेपोरेशन लॉसेस, ट्रांसमिशन लॉसेस की वजह से आते आते दिल्ली में और भी कम हो जा रहा है। लेकिन जिम्मेदारी तो आम आदमी पार्टी की है ना भाई, मतलब हर चीज में उधर थोड़ी ना ठीकरा फोड़ दिया जाएगा, ये नहीं हो रहा तो वो जिम्मेदार, वो नहीं हो रहा तो वो जिम्मेदार। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है आपसे नहीं हो रहा तो हमें बताइए। दिल्ली पुलिस टैंकर माफिया पर एक्शन लेगी। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भी एक चिट्ठी लिखी, वो भी है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि ये आम आदमी पार्टी का पक्ष है कि दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ के टैंकर माफिया के साथ क्या कोई संबंध है। यहां उल्टा आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है कि उनके कोई संबंध है, इसको लेकर कोई जांच होनी चाहिए। अब आतिशी जी ने आरोप लगा दिया, आम आदमी पार्टी ने लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड और मुख्य सचिव ने बिना उन्हें बताए, बिना उनकी इजाजत के पानी के टैंकरों की संख्या घटा दी। जून 2023 में पानी के टैंकरों की संख्या 1203 थी, जो जनवरी 2024 में घटकर 888 रह गई। आतिशी जी कह रही है हमको बताया ही नहीं, इन्होंने ऐसा कर दिया। अब इन्होंने किया, उन्होंने किया, बेचारे दिल्ली वालों का क्या दोष है, बेचारे तरस रहे पानी के लिए। इसकी वजह से क्या हुआ, दिल्ली में जल संकट पैदा हुआ। बकौल आतिशी उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल, 3 अप्रैल और 12 अप्रैल को उन्होंने मुख्य सचिव को पानी के टैंकरों की संख्या बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था। कुछ हुआ ही नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, इससे पहले आपको बता दें, आतिशी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में हरियाणा की तरफ से एंट्री पॉइंट पर ही कम पानी आ रहा है। क्या, सुनिए दोबारा से, कि दिल्ली में हरियाणा की तरफ से एंट्री पॉइंट पर ही कम पानी आ रहा है और अगर कोई पानी चोरी हो रहा है तो हरियाणा की तरफ से हो रहा है। पानी चोरी हो रहा है, दिल्ली में नहीं हो रहा। उन्होंने यह भी कहा था कि मुनक नहर की मरम्मत हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है, जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक बयान जारी करके आतिशी पर झूठ बोलने और दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप लगा दिया।
उन्होंने 5 पॉइंट्स में इसका जवाब दिया। अब आम आदमी पार्टी का पक्ष मैंने आपको बता दिया, अब एलजी का सुनिए। उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध कराने में केजरीवाल सरकार नाकाम रही है और आतिशी इस नाकामी के लिए झूठा बहाना बना रही है, नंबर 1। नंबर 2, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वो 96% सिल्ट से भरा है और 10 वर्षों से उसे साफ नहीं किया जा सका। तीसरा, एलजी का कहना है कि हरियाणा सरकार मुनक कनाल की मरम्मत करती है, लेकिन ये काम दिल्ली सरकार की मांग और भुगतान पर किया जाता है। दिल्ली सरकार ने कभी भी नहर की जो है लाइनिंग की खराबी का पता लगाने की कोशिश ही नहीं की, ये लापरवाही है, और ना ही कभी इसकी मरम्मत के लिए कहा। चौथा सुनिए, जो पानी का संकट है ना, इसके अंदर की खबर है ये। दिल्ली में आने वाले पानी की जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड की है। टैंकर नहर से पानी चुरा रहे हैं, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने कभी एफआईआर ही नहीं कराई, ना ही कोई शिकायत। ऐसा इसलिए, ये बीजेपी वीके सक्सेना साहब एलजी, उनका कहना है क्योंकि टैंकर माफिया और आम आदमी पार्टी के बीच ना मिली भगत है। केजरीवाल सरकार पानी के लीकेज को रोक नहीं पा रही है, चोरी को रोक नहीं पा रही है। 40% पानी बर्बाद हो जाता है लीकेज में। अगर वो पानी के लीकेज को एक तरीके से लोगों को पर्याप्त पानी मिलेगा अगर लीकेज को रोक दिया जाता है। दिल्ली में जल संकट को लेकर पिछले कुछ वर्षों में सिर्फ राजनीति हो रही है, ये भी हमें कहने में कोई बुराई नहीं है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह। लेकिन आज आपको ना दिखाते हैं कि नेताओं के वादे और उनकी हकीकत। साल 2015 में पहली बार दिल्ली में सरकार बनाने के बाद से लेकर अब तक हर बार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को पानी पर सिर्फ एक नई डेडलाइन दी है, ये भी हार्ड फैक्ट है। आम आदमी पार्टी का पक्ष आपने सुन लिया, बीजेपी का पक्ष आपने सुन लिया, वीके सक्सेना का, एलजी का। लेकिन अब दूसरा पक्ष ये है कि वो दिल्ली की जनता से ना हर 2-3 साल में वादा करते हैं कि उनके हर घर के नल की टोटी से पानी आएगा, उनकी सरकार इसके लिए काम कर रही है। लेकिन दिल्ली की जनता को अब तक वादों के अलावा कुछ नहीं मिला। 5 साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा। इस साल के अंत तक, दिसंबर तक, दिल्ली के हर घर के अंदर पाइपलाइन से पानी पहुंच जाएगा दोस्तों। 1.5 साल के अंदर 100% दिल्ली में टूटी से पानी पहुंच जाएगा। मेरा ये सपना है कि दिल्ली के हर घर में मैं 24 घंटे पानी पहुंचाऊं। 24 घंटे पानी होना चाहिए, उस पर लगा हुआ हूं मैं। पानी का आना और पानी के बिल, इन दोनों पे हम काम कर रहे हैं, आप चिंता मत करो, इसका भी इंतजाम करेंगे। और आज जब हमने आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय जी से अरविंद केजरीवाल के इन वादों को लेकर सवाल पूछा कि आपने तो वादा किया था ये हो जाएगा वो हो जाएगा हर साल, तो उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया वो भी आप सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसका समाधान, क्योंकि दिल्ली पानी पैदा नहीं करता है, हिमाचल से पानी चलता है, फिर हरियाणा के माध्यम से यहाँ आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि हिमाचल जो पानी दे एक्स्ट्रा और हरियाणा जो है यहाँ तक पहुंचाए, उसको लेकर के हरियाणा की जिस तरह से सरकार में सक्रियता चाहिए वो नहीं दिख रही है। तो इसको लेकर के भी लगातार इस पर काम हो रहा है, बात कर रहे हैं लोग। दिल्ली के अंदर जो पानी है उसको कहीं लीकेज हो रहा है या कहीं अगर उसका कोई दुरुपयोग कर रहा है, उसको लेकर के भी सरकार ने जो सभी हमारे एडीएम हैं, एसडीएम